मोहम्मद आमिर पे बाबर आजम के फैंस क्यों भड़के हैं और किस लिए भड़के हैं? क्योंकि एबीएन स्टूडियो पे मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू चल रहा था। वहां पे एक जर्नलिस्ट ने पूछा है कि बाबर आजम बेस्ट या विराट कोहली बेस्ट? तो मोहम्मद आमिर ने सीधे और साफ लफ्जों में कहा है। बताने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पेज पे नया आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलो बताते हैं कि बाबर आजम के फैंस मोहम्मद आमिर पे क्यों भड़के हैं। इसीलिए भड़के हैं क्योंकि जर्नलिस्ट ने पूछा है कि बाबर आजम बेस्ट है या विराट कोहली बेस्ट है। तो मोहम्मद आमिर ने कहा है कि तुलना करना तो छोड़ो, मुझे आप बाबर आजम का नाम ले रहे हो तो मुझे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? उन्होंने ये भी बताया कि मतलब कोई तुलना करना बनता ही नहीं है, कहीं से कहीं नहीं बनता है। बाबर आजम और विराट कोहली में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि आसमान नहीं होता तो और कई चीज और मैं बोल रहे हैं मोहम्मद आमिर। मतलब विराट कोहली को उन्होंने बताया है कि इस जनरेशन और इस एरा का वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज है, उनके आसपास भी कोई नहीं है। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि जब विराट कोहली से तुलना करते हैं ना, बाबर आजम, जो रूट, स्मिथ, इन लोगों की तुलना करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती हो, शर्मिंदी महसूस होती है। हाँ, क्योंकि कोई कंपेयर है ही नहीं। अगर इनको तीनों फॉर्मेट में अगर शतक मिला लेना तो विराट कोहली के 81 शतक के करीब भी नहीं ये तीनों लोग पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, ये मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि इसीलिए मैं बोलता हूं कि विराट का कोई तुलना करना नहीं बनता है। बाबर आजम अभी अपने उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जिस लेवल पे विराट कोहली पहुंच चुके हैं। उनका अभी एंडिंग समय चल रहा है और उनकी फिटनेस, उनकी क्रिकेट कोई चेंजेस नहीं आई है, वैसी की वैसी है। तो इस चीज पे इन लोगों को सीखना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए कि विराट ने ऐसा क्या किया है जिससे विराट आगे के लिए हमेशा सफल हुए। ये बाबर आजम को सीखना चाहिए। उनका फिटनेस लेवल देख लो, विराट कोहली की हर चीज देख लो, वो बंदा अपने क्रिकेट के लिए क्या से क्या नहीं कर सकता है, तो उसने क्या से क्या किया है। तो मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा है कि बाबर आजम को तुलना करना तो छोड़ो, उनको बोलो कि उनसे सीखो, कुछ सीखो। क्योंकि विराट कोहली ने जिस स्थिति में इंडिया फंसती है ना, तो विराट वहां से मैच निकाल के ले जाते हैं और बाबर आजम से ये कभी नहीं होता है। हमने मोहम्मद आमिर ने ये भी कहा है कि मैंने तो आज तक देखा है कि बाबर आजम, मैंने तो एक मैच जिताते हुए नहीं देखा। जब भी आईसीसी का इवेंट आता है तो बाबर आजम फेल हो जाते हैं। ABCD टीम के सामने खेलते हैं और WTC मतलब जब आईसीसी का इवेंट आता है तो वो नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो ABCD के सामने खेलता है। और ये भी कहा है कि एक जर्नलिस्ट ने पूछा है कि बाबर तो नंबर 1 प्लेयर है, तो उन्होंने बोला कि अगर बाबर सभी मैच खेलेगा तो रैंकिंग तो ऊपर ही आएगी। अब विराट कोहली क्या है कि बड़ी टीमों के सामने मैच खेलता है, वो ऐसे ABCD के सामने मैच नहीं खेलता है, तो वो उनके सामने रैंकिंग मैटर नहीं करती। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमेशा रैंकिंग से ही मतलब रहता है और रैंकिंग से ही टीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खुद का तो बहुत फायदा हुआ है, बहुत सारी चीजें की। तो आपको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद आमिर हमेशा और बार बार कहीं बार टीवी पे बोल चुके हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम की कोई तुलना नहीं बनती। क्यों? पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी के जर्नलिस्ट है, वो पूछते रहते हैं कि क्या मतलब विराट बेस्ट है या बाबर बेस्ट है, तो बहुत सारे लोग 90% लोग बोलते हैं कि कोई कंपेयर नहीं होता है यार, मतलब कोई तुलना होती नहीं है। क्योंकि विराट का और बाबर का अभी मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं पीढ़ी निकल जाएगी। तो बाबर का तो अभी से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। उनसे 15-17 इनिंग में तो अभी तक टेस्ट में उनसे शतक नहीं बना है, कम से कम 22-23 इनिंग होगी उनको, उनका 50 बनना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं देखते हुए, तो कोई तुलना बनती नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का कद बहुत बड़ा है। वो सचिन तेंदुलकर, रिंकी पोंटिंग, कुमार संगकारा ऐसे दिग्गजों की महान लिस्ट में आते हैं। और अभी बाबर आजम, रूट और
रूट वनडे का रूट टेस्ट का सबसे टॉप बैट्समैन है। हाँ, रूट सबसे टॉप बैट्समैन है, स्मिथ भी टेस्ट का टॉप बैट्समैन है, लेकिन विराट भी कम नहीं है। विराट भी 31 शतक पीछे हैं और 2-3 शतक रूट से पीछे हैं, लेकिन बाबर आजम हर चीज में पीछे है। तो पता नहीं ये लोग क्यों कंपेयर करते हैं। तो अभी कंपेयर नहीं करना है, अच्छा बैट्समैन है बाबर आजम, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन इतना कंपेयर नहीं करना चाहिए अभी से। देखते हैं आगे क्या होता है, देख लेंगे। अगर अच्छा खेल रहा है, वैसे बैट्समैन तो बहुत अच्छा है, बैट्समैन की बात नहीं कर रहे कि वो बुरा बैट्समैन है। और तो ये मोहम्मद आमिर ने कहा है